जालना जो है वो औरंगाबाद से करीबन 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप यूं भी कह सकते हो कि जालना जो है वो औरंगाबाद का एक सैटेलाइट सिटी है। जालना जिले का पॉपुलेशन लगभग लगभग 21 लाख का है, 21 lakhs। और ये खास करके इंडिया का सीड हब है। जालना खास प्रसिद्ध है इंडिया के सीड हब के रूप में। यहाँ संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध महिको सीड्स के हेडक्वार्टर्स है और भी जगत प्रसिद्ध सीड कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि बैजो शीतल, कृषि धन वगैरह वगैरह, जो कि दरअसल सचमुच में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, खास करके हाइब्रिड सीड्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ के री रोलिंग मिल्स, टील री रोलिंग मिल्स के लिए ये संपूर्ण भारत भर में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मौसमी प्रोडक्शन के लिए भी ये जाना जाता है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज है और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है। यहाँ का मूंढा यानी फूड ग्रेन्स की मंडी भी संपूर्ण भारत भर में प्रसिद्ध है। जालना में 2 ड्राई पोर्ट्स आए हुए हैं और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, अपनी कंप्लीशन की ओर है बिल्कुल। इन शॉर्ट अगर कहें तो जालना कंप्लीटली बिजनेस एंड ट्रेड कॉमर्स का सेंटर है, केंद्र है। तो यहाँ पर होना एक समझदारी की और फायदेमंद ऐसी बात है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ऐसी है कि समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर 8 लेन एक्सप्रेसवे या प्रॉस्पेरिटी हाईवे भी जिसको कहा जा रहा है, वो जालना से होकर के गुजरता है, उसके अंतर्गत जालना आता है। ये खास करके बेटर कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड एंड बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया जा रहा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसका काम काफ़ी कुछ हो चुका है, इन प्रोग्रेस है। ये वैसे तो टोटल 701 किलोमीटर का हाईवे है और इसमें 120 मीटर वाइड रोड्स और 8 लेन का ये हाईवे है। इसमें 50 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स और 24 इंटरचेंजेस है। इमरजेंसी की स्थितियों में एक एरोप्लेन भी इस पर लैंड कर सके, इस तरीके से ये बनाया जा रहा है। इससे मुंबई से नागपुर का जो डिस्टेंस है वो 14 घंटों से कम होकर के सिर्फ 8 घंटों का रह जाता है। वो 14 आवर्स से कम होकर के सिर्फ 8 घंटे का रह जाता है। सो डेफिनेटली जालना में होना, एक वेल कनेक्टेड प्लेस पर होना है, ट्रांसपोर्टेशन की ईज से युक्त ऐसी जगह पर होना है। हाँ, तो अब मैं आपको जो प्रॉपर्टी है फॉर सेल उसकी डिटेल्स के बारे में बताऊं। प्रॉपर्टी की हाईलाइट ऐसी है कि एक तो ये मेन मार्केट से एडजेसेंट रोड पर है। ये पूरी तरीके से कमर्शियल पर्पस के लिए वायबल ऐसी प्रॉपर्टी है। तो शोरूम, मॉल, बैंक, ट्यूशन क्लासेस, मैरिज हॉल, हॉस्पिटल और ऊपर के फ्लोर्स पर रेसिडेंस, इन सभी पर्पसेस के लिए यूजफुल है। फिर 70 का फ्रंटेज तो 1 एकड़ को अगर हो तो ठीक ठाक है करके समझा जाता है। यहाँ तो शहर के अंदर की प्रॉपर्टी है, मेन मार्केट से एडजेसेंट रोड पर, और सिर्फ 5112 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 77 का फ्रंटेज उपलब्ध होता है। और फिर बीच में 5.5 फुट की गली, सरकारी गली फ्री वापरने के लिए मिल रही। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी बात है। और 20 फुट, 30 फुट, 35 फुट के फ्रंटेज वाली तो प्रॉपर्टियां 1760 पड़ी हुई है बिकने के लिए, लेकिन सिर्फ 5112 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 77 का फ्रंटेज उपलब्ध होता है, मिल जाता है। ये बड़ी बात, ये महत्वपूर्ण बात है। और 2 एक्सेस रोड भी उपलब्ध होते हैं। अच्छा, बीच में 5.5 फुट की सरकारी गली होने से फायदा ये है कि दोनों प्रॉपर्टीज के लिए 2 एक्सेस रोड मिल जाते हैं। इसके अलावा खुद खरीदी हुई जमीन खर्चा करके और रोड बनाने का खर्चा करके जो बीच में एक्सेस रोड देना होता है वो सारा खर्चा बच जाता है। न बीच में से खुद की खरीदी हुई जमीन खर्चा करना पड़ेगी, न वो एक्सेस रोड को बनाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। वैसे अगर आपकी नीड
7,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट की है तो इन दो प्रॉपर्टियों से बिल्कुल लग करके एक 2200 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है जिसका फ्रंटेज 22 का है, वो श्योर शॉट आपको उपलब्ध हो सकती है, जिससे कि टोटल एरिया जो अवेलेबल होगा वो होगा 7,312 स्क्वायर फीट और फ्रंटेज हो जाएगा 99 फीट्स का। अगर आप बिल्डर या डेवलपर हैं तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं पर्सनली जानता हूं वो ऐसी है कि जालना में एक बहुत बड़ी बैंक को शिफ्ट करना है ज्यादा बड़ी बिल्डिंग में, और दिक्कत यह है उनको कि जालना में कहीं पर भी इतनी बड़ी साइज की कोई जगह, कोई बिल्डिंग ही नहीं है जहां वो अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट कर सकें, कि जहां वो अपनी बैंक को शिफ्ट कर सकें। यानी सेलिंग के लिए या रेंट के लिए उपलब्ध नहीं है उतनी बड़ी बिल्डिंग। अच्छा, चूंकि बड़ी ही रेप्यूटेटेड बैंक है तो कोई शहर के आउटस्कर्ट्स वाले इलाके में तो जाएंगे नहीं, और भले खुद फाइनेंसियर है लेकिन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में नहीं है। तो उनके मैनेजर ने कहा भाई हम खुद कोई जगह परचेस करके कंस्ट्रक्शन करने का काम करते नहीं, हमको तो रेडीमेड बिल्डिंग चाहिए, हम परचेस भी कर ले सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। ये है कि हमारी प्रेजेंट जो बिल्डिंग है उससे तो हमको बड़ी साइज वाली बिल्डिंग चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जालना हो, ये ऐसे 5 से 10 लाख तक की आबादी वाले, पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं, वहाँ कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो वहाँ उपलब्ध है नहीं। और दिक्कत ये है कि कई सारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करने में लगे रहते हैं जिसके की अपने लिमिटेशंस है। तो इन जनरल किस जगह पर नीड क्या है वो देख करके अगर उस हिसाब से काम किया जाए तो माल पड़े रहने की तो कहीं कोई बात ही नहीं होती है। तो आपको तो एडवांस बुकिंग मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेस करने में तो 9767407854 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फोन कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। धन्यवाद।